जय माता दी। सभी भाई बहनों को नवरात्रि की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। हम नवरात्रि में माता के 9 रूपों की पूजा वंदना करते हैं और व्रत उपवास रख के माता को प्रसन्न करते हैं। आज हम जानेंगे माता को 9 दिन किस किस रूप से पूजा जाता है। पहले दिन शैलपुत्री माँ के नाम से पूजा होती है। दूसरे दिन ब्रह्मचारिणी के नाम से पूजा होती है। तीसरे दिन माँ चंद्रघंटा की पूजा होती है और चौथे दिन कूष्मांडा माता की पूजा होती है और 5वें दिन स्कंद माता की पूजा होती है। छठे दिन कात्यायनी माता का होता है। 7वां दिन कालरात्रि अर्थात काली माँ का होता है। 8वां दिन जिसको महाअष्टमी कहते हैं, उस दिन महागौरी की पूजा होती है और 9वें दिन सिद्धिदात्री माता की पूजा की जाती है। जय माता दी। नवरात्रि की सभी को हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। पिछले 4 वीडियो में हमने माता के 4 स्वरूपों का परिचय जाना। आज हम जानेंगे माता के 5वें स्वरूप का परिचय, जिन्हें स्कंद माता नाम से पूजा जाता है। माँ दुर्गा के 5वें स्वरूप को स्कंद माता के नाम से जाना जाता है। ये भगवान स्कंद कुमार कार्तिकेय नाम से भी जाने जाते हैं। ये प्रसिद्ध देवासुर संग्राम में देवताओं के सेनापति बने थे। पुराणों में इन्हें कुमार और शक्तिधर कहकर इनकी महिमा का वर्णन किया गया है। इनका वाहन मयूर है, अतः इन्हें मयूर वाहन के नाम से भी अभिहित किया गया है। इन्हीं भगवान स्कंद की माता होने के कारण माँ दुर्गा जी के इस 5वें स्वरूप को स्कंद माता के नाम से भी जाना जाता है। इनकी उपासना नवरात्रि पूजा के 5वें दिन की जाती है। इस दिन साधक का मन विशुद्ध चक्र में अवस्थित होता है। इनके विग्रह में भगवान स्कंद जी बाल रूप में इनकी गोद में बैठे होते हैं। स्कंद मातृ स्वरूपिणी देवी की 4 भुजाएं हैं। ये दाहिनी तरफ की ऊपर वाली भुजा से भगवान स्कंद को गोद में पकड़े हुए हैं और दाहिनी तरफ की नीचे वाली भुजा जो ऊपर की ओर उठी हुई है, उसमें कमल पुष्प हैं। बाईं तरफ की ऊपर वाली भुजा वर मुद्रा में तथा नीचे वाली भुजा जो ऊपर की ओर उठी है, उसमें भी कमल पुष्प ली हुई हैं। इनका वर्ण पूर्णतः शुभ है। इनका वर्ण पूर्णतः शुभ्र है। ये कमल के आसन पर विराजमान रहती हैं। इसी कारण इन्हें पद्मासन देवी भी कहा जाता है। सिंह भी इनका वाहन है। नवरात्र पूजा के 5वें दिन का शास्त्रों में पुष्कल महत्व बताया गया है। इस चक्र में अवस्थित मन वाले साधक की समस्त बाह्य क्रियाओं और चित्त वृत्तियों का लोप हो जाता है। वह विशुद्ध चैतन्य स्वरूप की ओर अग्रसर हो रहा होता है। उसका मन समस्त लौकिक, सांसारिक
मायक बंधनों से विमुक्त होकर पद्मासना मां स्कंद माता के स्वरूप में पूर्णतः तल्लीन होता है। उस समय साधक को पूर्ण सावधानी के साथ उपासना की ओर अग्रसर होना चाहिए। उसे अपनी समस्त ध्यान वृत्तियों को एकाग्र रखते हुए साधना के पथ पर आगे बढ़ना चाहिए। मां स्कंद माता की उपासना से भक्त की समस्त इच्छाएं पूर्ण हो जाती हैं। इस मृत्यु लोक में ही उसे परम शांति और सुख का अनुभव होने लगता है। उसके लिए मोक्ष का द्वार स्वमेव सुलभ हो जाता है। स्कंद माता की उपासना से बाल रूप स्कंद भगवान की उपासना भी स्वयमेव हो जाती है। यह विशेषता केवल इन्हीं को प्राप्त है। अतः साधक को स्कंद माता की उपासना की ओर विशेष ध्यान देना चाहिए। सूर्य मंडल की अधिष्ठात्री देवी होने के कारण इनका उपासक अलौकिक तेज एवं कांति से संपन्न हो जाता है। एक अलौकिक प्रभा मंडल अदृश्य भाव से सदैव उसके चतुर्दिक परिव्याप्त रहता है। यह प्रभा मंडल प्रतिक्षण उसके योगक्षेम का निर्वहन करता रहता है। अतः हमें एकाग्र भाव से मन को पवित्र रखकर मां की शरण में अनेकानेक प्रयत्न करना चाहिए। इस घोर भवसागर के दुखों से मुक्ति पाकर मोक्ष का मार्ग सुलभ बनाने का इससे उत्तम उपाय दूसरा नहीं है। स्कंद माता का आलय वाराणसी के जगतपुरा क्षेत्र के वाणेश्वरी देवी मंदिर परिसर में है। देवी विग्रह की गोद में स्कंद बाल रूप में विराजमान है। स्कंद माता का एक अन्य मंदिर विदिशा में है, जहां देवी दुर्गा की पूजा स्कंद माता स्वरूप में होती है। तमिलनाडु के सेलम के निकट स्कंदगिरी पर भी देवी दुर्गा स्कंद माता स्वरूप में पूज्य हैं। अच्छा, अगले वीडियो में हम जानेंगे माँ दुर्गा के छठवें स्वरूप का नाम कात्यायनी है। श्री राधा रानी के अधीन श्री कृष्ण की लीला स्थली श्री धाम वृंदावन में माँ कात्यायनी का प्राचीन मंदिर स्थित है। महर्षि कात्यायन के तप से प्रसन्न देवी माँ ने उनके घर पुत्री रूप में जन्म लिया था। मान्यता है कि कात्यायनी शक्तिपीठ पर राधा रानी ने श्री कृष्ण को पति रूप में वरने के लिए देवी आराधना की थी। अच्छा, जय माता दी।